श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 श्लोक संख्या 11 का अभी हम पाठ करेंगे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है, शरणागति लेता है, भगवान भी उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं। शिष्य मानता है तो वो श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं भगवान। माता पिता मानता है भगवान को तो वो श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं। पुत्र मानता है तो श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं प्रभु। भाई मानता है तो वो श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं। सखा मानता है तो वो श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं। नौकर मानता है तो वो श्रेष्ठ नौकर भी बन जाते हैं। भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा का भाव था तथा वे उन्हें अपना सारथी बनाना चाहते थे, इसलिए भगवान सखा भाव से उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान श्री राम को अपना शिष्य मान लिया तो भगवान उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान का वैसा ही बनने का स्वभाव है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान भी अपने ही बनाए हुए साधारण मनुष्यों के भावों के अनुसार बर्ताव करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता, दयालुता और अपनापन है। भगवान विशेष रूप से भक्तों के लिए ही अवतार लेकर इस धरा पर आते हैं और कोई प्रयोजन नहीं है। भक्त लोग जिस भाव से, जिस रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को उनके लिए उसी रूप में आना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि एकाकी ना रमते, अकेले भगवान का भी मन नहीं लगता, तो वे ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होकर खेल खेलने लगे। ऐसे ही जब भक्तों के मन में भगवान के साथ खेल खेलने की इच्छा हो जाती है तब भगवान उनके साथ खेल खेलने या लीला करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। यहाँ आए यथा और तथा, इन प्रकार वाचक पदों का अभिप्राय संबंध, भाव और लगन से है। भक्त और भगवान का प्रकार एक सा होने पर भी इनमें एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि भगवान भक्त की चाल से नहीं चलते बल्कि अपनी चाल या अपनी शक्ति से ही चलते हैं। भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सबके हितैषी हैं और सत्य संकल्प हैं। भक्त को केवल अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, फिर भगवान भी अपनी पूरी शक्ति से उसे प्राप्त हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति में बाधा साधक स्वयं होता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए वह समझ, सामग्री, समय और सामर्थ्य को अपनी मानकर उन्हें पूरा नहीं लगाता बल्कि अपने पास बचाकर रख लेता है। यदि वह उन्हें अपना ना मानकर उन्हें पूरा लगा दे, भगवान में ही शरणागति ले ले, तो उसे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। कारण कि यह समझ, सामग्री आदि उसकी अपनी नहीं है, प्रत्युत भगवान से मिली है, भगवान की ही है। इसलिए इन्हें अपना मानना ही एक बाधा है भक्ति में सबसे बड़ा। साधक स्वयं भी भगवान का ही अंश है, उसने खुद अपने को भगवान से अलग मान रखा है, भगवान ने नहीं। भगवान तो हमेशा चाहते हैं कि भक्त मुझे पुकारे और मैं तुरंत जाऊं। भक्ति या प्रेम कर्मजन्य या किसी साधन विशेष का फल नहीं है। भगवान के सर्वथा शरण होने वाले को भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि भावों में सबसे श्रेष्ठ है शरणागति का भाव। यहाँ भगवान मानो इस बात को कह रहे हो कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दोगे तो मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें दे दूँगा, और तुम अपने आप को मुझे दे दोगे तो मैं भी अपने आप को तुम्हें दे दूँगा। कितना अच्छा, कितना सरल भाव भगवान ने बताया। ये भगवत प्राप्ति का कितना सरल रास्ता है, कितना सच्चा सौदा है, ये सस्ता सौदा है। लेकिन फिर भी भक्त भगवान की तरफ नहीं जाएगा। अपने आप को भगवत चरण में समर्पित करने के बाद भगवान भक्त की पुरानी त्रुटियों को, पुरानी गलतियों को याद तक नहीं करते। वे तो वर्तमान में साधक के हृदय का दृढ़ भाव देखते हैं।
रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरतिशय बार हिये की। इस श्लोक में द्वैत, अद्वैत, सगुण, निर्गुण, सायुज्य, सामीप्य आदि शास्त्रीय विषय का वर्णन नहीं किया गया, बल्कि भगवान से अपनेपन का ही वर्णन है। जैसे 9वें श्लोक में भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने से भगवत प्राप्ति होने का वर्णन किया गया है। केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं ही भगवान का हूँ, दूसरा कोई भी मेरा नहीं है भगवान के सिवाय, और मैं किसी का भी नहीं हूँ। इस प्रकार भगवान में अपनापन करने से उनकी प्राप्ति शीघ्र एवं बहुत आसानी से हो जाती है। इसलिए साधक को केवल भगवान में ही अपनापन मान लेना चाहिए, भगवान को ही सब कुछ मान लेना चाहिए जो वास्तव में है। चाहे समझ में आए या ना आए, मान लेने पर जब संसार के झूठे संबंध भी सच्चे प्रतीत होने लगते हैं, फिर जो भगवान का सदा से ही सच्चा संबंध है वह अनुभव में क्यों नहीं आएगा, अर्थात अवश्य आएगा। यहाँ एक शंका हो सकती है, जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करते हैं भगवान भी उनसे उसी भाव से बर्ताव करते हैं क्या? तो फिर यदि कोई भगवान को द्वेष, वैर आदि के भाव से स्वीकार करेगा तो क्या भगवान भी उससे उसी द्वेष आदि के भाव से बर्ताव करेंगे? यहाँ प्रपद्यन्ते पद से भगवान की प्रपत्ति अर्थात शरणागति का ही विषय है, उनसे द्वेष, वैर आदि का विषय नहीं है। इसलिए यहाँ इस विषय में शंका ही नहीं उठ सकती। फिर भी इस पर थोड़ा विचार करें तो भगवान के स्वीकार करने का तात्पर्य है भक्त का कल्याण करना। जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करता है भगवान भी उससे वैसा ही आचरण करके अंत में उसका कल्याण ही करते हैं। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृदय हैं, इसलिए जिसका जिसमें हित होता है भगवान उसके लिए वैसा ही प्रबंध कर देते हैं। वैर द्वेष रखने वालों का भी जिससे कल्याण हो जाए वैसा ही भगवान करते हैं। वैर द्वेष रखने वाले भगवान का बिगाड़ भी क्या लेंगे? अंगद जी को रावण की सभा में भेजते समय भगवान श्री राम कहते हैं कि वही बात कहना जिससे हमारा काम भी हो जाए और रावण का भला भी हो। काज हमार तासु हित होई। भगवान की सुहृदता की तो बात ही क्या, भक्त भी समस्त प्राणियों के सुहृदय होते हैं। सुहृदय सर्वदेही नाम, सुहृद सर्वदेही नाम। जब भक्तों से भी किसी का किंचित मात्र भी अहित नहीं होता, जब भगवान के भक्त ही किसी का हित नहीं करते, तब भगवान से किसी का हित हो ही कैसे सकता है? भगवान कैसे कर सकते हैं किसी का बुरा? भगवान से किसी प्रकार का भी संबंध जोड़ा जाए वह कल्याण ही करने वाला होता है, क्योंकि भगवान परम दयालु, परम सुहृदय, परम चिन्मय है। जैसे गंगा में स्नान वैशाख मास में किया जाए या माघ महीने में किया जाए, दोनों का महात्म्य तो एक समान है, परंतु वैशाख का जो स्नान होता है उसमें बहुत प्रसन्नता मिलती है। वैसी प्रसन्नता माघ के स्नान में नहीं मिलती, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है उन दिनों में। इसी प्रकार भक्ति प्रेम पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को जैसा आनंद होता है वैसा आनंद वैर द्वेष पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को नहीं होता। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है दूसरे लोग भी उसी के अनुसार आचरण करने लग जाते हैं। गीता के तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक है, उसमें भी भगवान ने कहा है, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव तरो जना स यत प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। ये बात उन्होंने की है, इसलिए सभी लोग उनके मार्ग का अनुसरण करें। भगवान सबसे, यहाँ पर एक बात है, भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं, इसलिए सभी लोग उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। साधक भगवान के साथ जिस प्रकार का संबंध मानता है भगवान उसके साथ वैसे संबंध मानने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे महाराज दशरथ जी भगवान श्री राम को पुत्र भाव से स्वीकार करते हैं तो भगवान उनके सच्चे पुत्र बन जाते हैं, और सामर्थ्यवान होकर भी पिता दशरथ जी के वचनों को टालने में अपने को असमर्थ मानते हैं। इस प्रकार के आचरणों से भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि यदि तुम्हारे संसार में किसी के साथ संबंध के नाते प्रियता हो तो वही संबंध तुम मेरे साथ कर लो। जैसे माता में प्रियता हो तो मेरे को अपनी माता मान लो, पिता में आपका प्रियता हो तो मेरे को अपना पिता मान लो, पुत्र में प्रियता हो तो मेरे को अपना पुत्र मान लो। ये सब ऐसा मानने से मेरे में वास्तविक प्रियता आपको हो जाएगी और मेरी प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान अपने आचरणों से यह शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा संबंध मानता है उसके लिए मैं भी वैसा ही बन जाता हूँ।
उसी प्रकार तुम्हारे साथ जो जैसा संबंध मानता है तुम भी उसके लिए वैसे ही बन जाओ। जैसे माता पिता के लिए तुम पुत्र बन जाओ, पत्नी के लिए तुम सुयोग्य पति बन जाओ, बहन के लिए तुम श्रेष्ठ भाई बन जाओ आदि। परंतु बदले में उनसे कुछ चाहो मत। जैसे कुछ लेने की इच्छा से माता पिता को अपने ना मानकर केवल सेवा करने के लिए ही उन्हें अपने मानो, ऐसा मानना ही भगवान के मार्ग का अनुसरण करना है। अभिमान रहित होकर निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा करना ही भगवान का कर्म है। सेवा करने से दूसरे की ममता छूटकर भगवान में प्रेम हो जाएगा, जिससे भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। जब जीव ये यथा माम प्रपद्यन्ते के अनुसार अपना संबंध केवल भगवान से मान लेता है या पहचान लेता है, तब उसे भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो ही जाता है। भगवान के नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान की शरण होना है। शरण होने पर भक्त निश्चिंत, निर्भय, निशोक और निशंक हो जाता है। फिर उसके द्वारा भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई क्रिया होती ही नहीं है। संपूर्ण क्रियाएं भगवान की आज्ञा अनुसार ही होती हैं। मम वर्तमानु वर्तन्ते। तो यद्यपि यह संसार साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है, फिर भी जो इसको जिस रूप से देखता है भगवान भी उसके लिए उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान के स्वभाव में यथा तथा होते हुए भी जीव पर उनकी बड़ी भारी कृपा होती है, क्योंकि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। अभिमान के सिवाय जीव में और है क्या सामर्थ्य है जीव की। केवल तो अभिमान भरा पड़ा है। फिर भी जीव का भगवान में आकर्षण होता है तो भगवान का भी जीव में आकर्षण हो जाता है। जैसे विदुरानी जी अपने आप को भूल गई जब भगवान को भोग लगाने लगी, तो भगवान भी अपने आप को भूल गए और केले के छिलके ही खाने लग गए, तथा उसी में उनको आनंद में मिला। भगवान के स्वभाव में यथा तथा केवल क्रिया में है, भाव में नहीं है। भगवान का आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति के प्रति जो स्नेह है, जो कृपा है, वैसा ही स्नेह कृपा नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के प्रति भी है। इसलिए भगवान के यथा तथा में स्वार्थ भाव नहीं है, बल्कि यह तो भगवान की महत्ता है कि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। फिर भी वे जीव को अपना मित्र बनाते हैं और उसके सारथी बनने को तैयार हो जाते हैं, उसको अपने समान दर्जा देते हैं। भगवान अपने में बड़प्पन का भाव नहीं रखते, यह उनकी महत्ता है। पहले के श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मुझे जिस भाव से स्वीकार करता है मैं भी उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ। अर्थात मेरी प्राप्ति बहुत सरल है और सुगम है। ऐसा होने पर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते, इसका कारण अब अगले श्लोक में बताएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।